नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काइश एडवाइस पर। हमारे जो समस्त कर्मचारी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सबके लिए एक बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर EPS 95 पेंशन में बड़ा बदलाव, जो EPS 95 वाला मामला है, इसमें बड़े बदलाव की यहां पर देखिएगा रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको इसमें विस्तार से बताने वाले हैं। क्या बदलाव है? 200 मतलब 2,500 प्लस DA मिलेगा। यह आपकी केंद्र सरकार की तरफ से देखिएगा, ये जो मुद्दा है उसको संज्ञान में लिया जा रहा है। स्थगन प्रस्ताव पर केंद्र से मंजूरी की बात कही जा रही है। पूरी जानकारी हम एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, जिसे आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजा 3,000 प्लस DA लागू करने का प्रस्ताव। ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे भारत के समस्त कर्मचारी, लगभग 80 लाख कर्मचारी अब एकजुट होकर केवल यही चाहते हैं कि हमारी पेंशन में वृद्धि कर दी जाए, और अलग अलग राज्यों से लोगों को एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के समाज सेवी एकवा दिनेश ठाकुर सर के द्वारा इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। और यह आपकी मीटिंग मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों से समस्त कर्मचारी मिलजुल कर आदरणीय दिनेश ठाकुर सर के नेतृत्व में इंदौर में, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 15 मई को एक मीटिंग हो रही है। जो कि मीटिंग अगर आप अलग अलग जिले से भी निवास करते हैं तो आप जूम मीटिंग भी ले सकते हैं। आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, जिस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके एक ग्रुप भी बनाया गया है कर्मचारियों के लिए। वहां पर आपको जोड़ दिया जाएगा और उसी ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी भी दे दी जाएगी। तो आप देखिएगा, नंबर लिख सकते हैं 9522237038। इस वाले नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। कृपया आप सभी से निवेदन है कि कॉल ना करें। कॉल बहुत सारे आते हैं, हजारों लोगों के, तो कई बार आप लोगों से बात नहीं हो पाती है, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है और आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए स्पेशली सभी कर्मचारियों से हमारा निवेदन है कि आप व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि एक साथ लाखों हजारों लोग जुड़ रहे हैं। साथ में 92289894 इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसी पर आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें हमारी जूम मीटिंग होगी, और आपको यहाँ पर जो है पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कितने बजे होना है, क्या होना है, सारी रणनीति आपको बता दी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं आप, साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह वित्त मंत्री जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि अब यह मामला संसद में उठाया जा रहा है। अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उछाला जा रहा है और केंद्र सरकार के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने रखा जा रहा है। देख सकते हैं आप, EPS 95 न्यूज है, 757 नहीं 3000 की तैयारी। तो कुछ राज्यों से कुछ लोगों के द्वारा यह भी मांग की गई है कि 3000 करिएगा तो हो जाएगी मांग। लेकिन मैं आपसे, आप सबसे भी जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपका भी निर्णय क्या है। अगर आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कहीं किसी राज्य से भी देख रहे हैं, तो आप स्पष्ट करिएगा कमेंट में कि आप अपने राज्य का नाम और आपकी मांग क्या है। आपको सातरा पास हो या फिर 3000 या फिर DA प्लस मेडिकल सुविधा, क्या क्या चाहते हो आप लोग, हम कमेंट बॉक्स को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी कर्मचारियों की मांगे केंद्र सरकार तक पहुंचाना हमारे DSA टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य है और उद्देश्य है। देख सकते हैं आप, 70,500 नहीं 3,000 की तैयारी, न्यूनतम EPS पेंशन 3 गुना करने की तैयारी कर रहा है केंद्र सरकार। और यहां ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार भी आपके इस मुद्दे को संज्ञान में ले रहा है। आप सबके जो एकता है, संगठन है, ये सब बढ़ चढ़कर इसमें काम हो रहा है। सब लोग संगठित हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में सब लोग संघ बना रहे हैं, समितियां बना रहे हैं, और दिल्ली जाने की भी यहां पर प्रक्रिया चल रही है, रणनीति चल रही है आंदोलन की। तो सब लोग अब इस मुद्दे को लेकर एकत्रित हो रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि पेंशन वृद्धि हो, और इसी मामले को लेकर यहां देखिएगा, अलग अलग राज्यों से अब मांग आ चुकी है। EPS 95 पेंशनर को मिलने जा रहा है 7500 प्लस DA प्लस मेडिकल का लाभ। इसको देखते हुए केंद्र सरकार, अभी आप सबको पता है कि भारत के अंदर बहुत सारी जो है भारत पाखी जैसी, युद्ध जैसी रणनीतियां चल रही है। इस वजह से अभी केंद्र सरकार जो है कई मीटिंग, कई मुद्दों को लेकर जो है अभी व्यस्त है, जिस कारण से थोड़ा सा और समय लगेगा।
लेकिन केंद्र सरकार की टेबल पर संसद में यह मुद्दा जरूर पहुंचेगा। ईपीएस एम्प्लॉइंस ईपीएफओ पेंशनर के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। 15 मई तक प्रधानमंत्री न्यूनतम पेंशन 60+ डीए प्लस मेडिकल के संबंध में सुनाएगा फैसला। यहां पर देखिएगा निर्मला सीतारमण, जो कि आपकी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा इस मुद्दे को केंद्र सरकार की टेबल पर रखा जाएगा, मोदी तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें कई और भी जो आप देख सकते हैं यहां पर कई समिति के मेंबर हैं, सदस्य हैं, जिस पर यहां पर संज्ञान लिया जाना है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर पेंशन बढ़ोतरी घोषणा खुशी में अशोक जी का बेंगलुरु में सम्मान भी हुआ है। मतलब एक गुड न्यूज है जो हमारे अशोक साहब हैं, अशोक जी हैं, यह भी बड़ा कामकाज कर रहे हैं इस पेंशन व्यवस्था को लेकर। ऐसे ही हमारे समाज सेवी मध्य प्रदेश के एक नवयुवा हमारे दिनेश ठाकुर सर हैं, जो कि कदम से कदम मिलाकर दोनों लोग एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं। यहां पर आदरणीय दिनेश सर ने भी कहा है मध्य प्रदेश से कि यहां पर कहना है कि अशोक जी आप करो, आप आंदोलन करो। तुम्हारे साथ हैं हमारे दिनेश ठाकुर सर, साथ में दोनों लोग मिलकर भारत के जो है दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो यहां अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और साथ ही आदरणीय दिनेश ठाकुर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि सभी पेंशन कर्मचारियों की मांग को लेकर यह आगे चल के 15 मई को मीटिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी आदरणीय दिनेश ठाकुर सर के द्वारा भोपाल में भी अभी एक दिन पहले 6 मई को एक आंदोलन किया गया है, जिसमें समस्त युवाओं की मांगों को लेकर भोपाल गए थे। ऐसे ही कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर दिल्ली में एक आंदोलन की रणनीति चल रही है, उस पर भी हम आगे बताएंगे आपको। देख सकते हैं ईपीएस के पेंशन बढ़ोतरी घोषणा श्रेणी में अशोक रावत जी का सम्मान किया जा रहा है। तो जिस तरह से अशोक जी का कई राज्यों में सम्मान हो रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं आदरणीय दिनेश ठाकुर सर के नेतृत्व में सब लोग संगठित हो रहे हैं। और आदरणीय दिनेश ठाकुर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी कर्मचारियों के पेंशन के लिए यहां पर बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, सभी लोगों को एकजुट कर रहे हैं और यहां पर जो है मीटिंग की भी रणनीति बना रहे हैं। आप सबको मैंने नंबर दे ही दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर सम्मेलन भावनगर गुजरात में लगातार सम्मेलन चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महासम्मेलन चल रहे हैं। ये भावनगर गुजरात में अभी एक सम्मेलन हुआ है, यहां पर सभी लोगों ने बैठक करी है, जिसमें यहां पर देखिएगा कमांडर साहब का यह भाषण आपको यहां मंच पर देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी महानुभाव को एकत्रित भी किया गया है। साथ में निवृत्त कर्मचारी समन्वय लोक कल्याण संस्था राष्ट्रीय बुल्हाना अलग अलग राज्यों में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में अलग अलग रूप से मीटिंग चल रही है। और आप देख सकते हैं कि आपके युवा भी संगठित हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर दिखेगा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है कि सभी लोग अब जितने कर्मचारी हैं सभी एकत्रित हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं और जनसभा भी कर रहे हैं। कई समिति बनाकर लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और यह एकत्रित करके सभी लोग संगठित होकर यह मांग केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि हम केवल चुप नहीं हैं, हम अपनी मांगों को जो है मनवाकर रहेंगे केंद्र सरकार से। यह हमारे उन समस्त कर्मचारियों की घोषणा है। देख सकते हैं यहां पर कुछ सख्तियां भी ले खड़े हुए हैं, विरोध भी कर रहे हैं और हायर पेंशन बाबत भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। और महाराष्ट्र से भी कुछ तस्वीरें आई हैं, महंगाई भत्ता शहर पेंशन मिला भी। तो ये सब चीजें जो है आपको लेकर एक ये कहना देखने को मिलता है कि जिस तरह से दीप्ति सिंघा एकेडमी हमारे आदरणीय दिनेश ठाकुर सर और यहां पर देखिएगा रावत साहब, हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी, ये सभी काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से यह निर्णय बहुत जल्दी आएगा, सबके लिए एक बड़ी न्यूज आएगी। इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके पास एक बार फिर से अगर दीप्ति सिंघा एकेडमी का एप्लीकेशन आपने नहीं डाउनलोड करा तो प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना दीप्ति से एक कमी, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये नंबर दिए हैं आपको 9522337038, इस पर आपको जो है मैसेज करना है। व्हाट्सएप और एक और नंबर दे देता हूं 9522898894, इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जो है आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। ग्रुप बनाया जा रहा है, व्हाट्सएप करना आप सभी, और उसमें ग्रुप में बनाकर आपको 15 मई की जो मीटिंग होनी है उसकी तैयारी चल रही है। प्रदेश स्तर पर मध्य के शहर इंदौर में यह मीटिंग हो रही है और उसके बाद आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी कि यह अगला आंदोलन कब रखना है। इसके लिए जो है हमारे आदरणीय दिनेश ठाकुर सर भी काम कर रहे हैं और जो है राव साहब भी, कमांडर साहब भी काम कर रहे